अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कस्बे हलाल, जो कि आपका चैप्टर नंबर जो है 18 बनता है। और इसकी मश्क में सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मश्क में हमारे पास सबसे पहले MCQs हैं। MCQ नंबर 1 इस कसब के मायने हैं कमाना। झूठी कस्में खाने वाला दाखिल नहीं होता जन्नत में। एंड अल्लाह ताला ने नापसंद फरमाया है बददयानती को। MCQ नंबर 4 है हमारे पास, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए हलाकत की वईद है सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में। और MCQ नंबर 5 है, हदीस मुबारका के मुताबिक अल्लाह ताला का दोस्त है कासिब। शॉर्ट्स क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कस्बे हलाल का मफ़हूम बयान करें। कस्बे हलाल के मफ़हूम में आप लिखेंगे आंसर में, इस्लामी इस्तिलाह में कस्बे हलाल से मुराद है ऐसे तरीके, रोज़ी कमाने के ऐसे तरीके जो अल्लाह ताला ने जायज़ और हलाल करार दी हों, ठीक है। मेहनत और जायज़ तरीके से कमाई हुई रोज़ी हलाल रोज़ी या कस्बे हलाल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इस्लाम ने रिज़्क़ हलाल कमाने की ताकीद क्यों की है। इस्लाम हमें क्यों कहता है कि हम जो है हलाल कमाई जो है वो खाएं, ठीक है। तो इस्लाम अपने पैरोकारों को हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाने का हुक्म देता है और हराम खाने से मना फरमाता है। इस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्बे हलाल को अल्लाह ताला के आयद करदा फ़राइज़ के बाद सबसे बड़ा फ़र्ज़ जो है करार दिया है, ठीक है। तो क्यों हमें हुक्म है, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो अल्लाह ताला कस्बे हलाल को जो है वो कस्बे हलाल को अल्लाह ताला के आयद करदा फ़राइज़ के बाद, यानी अल्लाह ताला के फ़राइज़ के बाद जो सबसे बड़ा फ़र्ज़ है इंसान का वो कस्बे हलाल है, ठीक है। तो इसकी ये इतनी अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, जिसकी वजह से इसको कहा गया। आप इसके अंदर ना मुझे एक मिस्टेक है, यस इसके अंदर मिस्टेक है, इस तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस तरह की जगह अगर आप कर लें, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्बे हलाल को अल्लाह ताला के आयद करदा फ़राइज़ के बाद सबसे बड़ा फ़र्ज़ करार दिया है, ठीक है। इस तरीके से आंसर आपका बेटर हो जाएगा। उसके बाद आंसर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के 3 नुकसानात बयान करें। ज़ख़ीरा अंदोज़ी यानी माल जमा करके रखना, इसके 3 नुकसानात क्या हैं। बरकत उठ जाती है, ठीक है, जो भी आपका माल है उसमें से बरकत नहीं रहती। लोगों की हक तलफ़ी होती है। उसके बाद एतमाद में कमी का सामना करना पड़ता है, ठीक है, लोगों का एतबार आपसे उठ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, झूठ बोलकर माल बेचने वाले ताजिर की मज़म्मत कैसे की गई है। तो कस्बे हलाल के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनसे बात नहीं करेगा जो झूठी कसम के ज़रिए अपने सामान की मांग बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी नहीं है, झूठी है, जीम आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, लेन देन का पैमाना एक रखने की क्या अहमियत है, ठीक है। तो इस्लाम ज़िंदगी के तमाम मामलात में एतदाल और तवाज़ुन की तालीम देता है। इस्लामी आदाब, तिजारत व लेन देन पर अमल करके एक मुनसिफ़ाना निज़ाम कायम किया जा सकता है, जिसमें हर एक के हकूक़ पूरे होंगे और अमन की फ़िज़ा में माशरा आगे बढ़ेगा, ठीक है। आप ये जो आगे वर्ड है अमन के आगे, इसको आप स्किप कर दीजिए बिकॉज़ ये फुल नहीं लिखा हुआ है, एंड अभी इसको आप कट कर दीजिए, तभी आपका आंसर बेटर है। देन लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, कस्बे हलाल की दुनियावी और उखरवी अहमियत बयान करें। तो सबसे पहले आप दुनियावी अहमियत बयान करेंगे। आपने दुनियावी अहमियत में कोई से 4 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला तो है आपका माली इस्तेकाम, के हलाल कमाई से माली सुकून और इस्तेकाम हासिल होता है, ठीक है। इंसान को, जब इंसान जो है ना हराम तरीके से कमाता है ना, तो उसके दिल को सुकून नहीं वो होता। तो माली इस्तेकाम का मतलब ये है कि हलाल जब इंसान खाता है तो उसको बड़ा अपना सुकून मिलता है कि मैंने अपनी मेहनत से कमाई हुई जो है वो रोटी खाई है, ठीक है। उसके बाद इज़्ज़त व वक़ार, इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा होता है। हलाल रोज़गार इंसान की इज़्ज़त में इजाफ़ा करता है और माशरे में अच्छा मकाम देता है, ठीक है। लोग उसको अच्छा जानते हैं कि बड़ी मेहनत से और कस्बे हलाल के ज़रिए जो है वो खाता है, अच्छा कमाता है। उसके बाद सेहतमंद ज़िंदगी, हलाल तरीके से कमाई से इंसान सेहतमंद खुराक और बेहतर ज़िंदगी की सहूलियात हासिल कर सकता है। इसके अलावा इंसान की अखलाकी तरबियत, हलाल कस्ब
इंसान को ईमानदारी, मेहनत और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखने की तालीम देता है। माशरती ताल्लुकात, हलाल तरीके से कमाई करने वाले अफराद के साथ लोगों के ताल्लुकात बेहतर होते हैं और इनकी शराकत दारी में एतमाद बढ़ता है। तो आपको इसे 4 पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। चूँकि आपका 8 मार्क्स का लॉन्ग है तो आप जो है दुनियावी अहमियत में 4 पॉइंट्स लिखेंगे और उखरवी अहमियत में 4 पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास उखरवी अहमियत आ जाता है। उखरवी अहमियत में हमारे पास सबसे पहले अल्लाह ताला की रज़ा है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाता है। देन सवाब है, इसका सवाब आखिरत में मिलता है जो इंसान की रूहानी तरक्की का बाइस बनता है, ठीक है। नेक अमाल है कि जब हलाल कमाने से हासिल करदा जो दौलत होती है वो अल्लाह की राह में ख़र्च करना है, एक नेक अमाल भी शामिल होता है, ठीक है। अल्लाह की राह में अगर हम हराम माल खर्च करेंगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद रूहानी सुकून है। इस पॉइंट को मैं कहती हूँ कि आप स्किप करें और इससे बेहतर पॉइंट नीचे वाला है, ठीक है। तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ पॉइंट करके ये 4 पॉइंट्स इसमें लिखें। आखिरत की कामयाबी जो है, ठीक है, हलाल कमाई के ज़रिए अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाला ही जज़ा इंसान की आखिरत में कामयाबी का बाइस बनती है। ये पॉइंट ज़्यादा एक कहते हैं ना कि प्रेफरेंस वाला है एज़ कम्पेयर टू रूहानी सुकून। ज़्यादा अच्छा ये है कि आप वो 4 पॉइंट्स लिखें क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर वाले पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, हलाल कारोबार के 5 अहम आदाब हदीस मुबारका की रोशनी में लिखें। तो हमारे पास पहले है सच्चाई, ठीक है। हमने क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें आदाब पूछे गए हैं, ठीक है। हलाल कारोबार करने के आदाब है जो कि हदीस मुबारका की रोशनी में हमने लिखना है, ठीक है। तो पहला तो आदाब है कि सच्चाई से अपना कारोबार करें, झूठ वूठ ना करें। आपकी प्रोडक्ट ख़राब हो और आप लोगों को कह रहे हो कि नहीं नहीं हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, सस्ती है, ये वो, तो ये सब सच्चाई की ज़ुम्रे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चाई ईमान की अलामत है। ताजिर को हमेशा अपने मामलात में सच बोलना चाहिए। तो ये जो फरमाया कि आगे से ये आप इन्वर्टेड कोमास में लिखें बच्चे। जब भी आप किसी भी आयत या फिर हदीस का रेफरेंस ऐड करते हैं उसे आयत में लिखें, इन्वर्टेड कोमास में लिखें और उसे कोशिश करें कि नेक्स्ट लाइन से शुरू करें। आप पैराग्राफ में लिखना शुरू हो जाते हैं तो उसको एक अलग से नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर दिया करें और कोशिश किया करें डिफरेंट कलर पेन से लिखा करें ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए। देन इज़ आपका पॉइंट नंबर 2, इंसाफ से होना। इंसाफ सेकंड अदाब है हमारा इंसाफ। कुरान में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को इंसाफ के साथ गवाही देने का हुक्म दिया है, चाहे उनका नुकसान ही क्यों ना हो, ठीक है। ताजिर को अपने ग्राहकों के साथ इंसाफ करना चाहिए और धोखा नहीं देना चाहिए। इसके अलावा नंबर 3 इज़ जायज़ तरीक़ों से कमाना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल तरीके से कमाई करने की अहमियत बयान की है, ठीक है। ताजिर को ये देखना चाहिए कि इनकी कारोबारी सरगर्मियाँ शरई एतबार से जायज़ हों, ठीक है। ये ना हो कि वो किसी नशे वशे का कारोबार हो, तो ये नहीं जायज़। उसके बाद जल्दबाजी से बचना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रोख्त में जल्दबाजी ना करने का मशवरा दिया है क्योंकि ये नुकसान का बाइस बन सकती है। कारोबार में सब्र करना बेहतर नताइज दे सकता है। उसके बाद नंबर 5 इज़ अल्लाह की रज़ा की तलब। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रज़ा के लिए कारोबार करने से बरकत आती है। कारोबार को नेक नियती के साथ चलाना चाहिए, ठीक है। तो इन आदाब की पैरवी करके एक मुसलमान कामयाब और हलाल कारोबार कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं। आई थिंक हमसे पॉइंट्स जितने मांगे गए थे वो हमारे पास 5 ही थे। सो ये 5 पॉइंट्स हमारे पास हो गए। आपके पास अगर कोई और आपके जहन में आता है आप वो भी ऐड कर सकते हैं या अपनी बुक से भी हेल्प ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं बुक वाली नहीं डालती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा मुझे मटेरियल इतना अच्छा नहीं लग रहा होता है। जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए होते हैं जैसे कि आप 5 आदाब बता दें, ये क्वेश्चन हमसे एज अ सोचने पर था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं आंसर करना खुद से करना है, बुक से हट कर ज़रा आंसर किया करें। इस तरह के क्वेश्चंस को जो आपसे पूछे गए हों उनका आंसर आप खुद दे रहे हो, ठीक है। बुक से उठा के वर्ड्स मत लिखा करें। देन लेन देन में बेइतदालियों के नुकसानात रोज़मर्रा ज़िंदगी के तनाजुर में वाज़ेह करें। अब लेन देन के मामलात हैं। जवाब हमारा है यहाँ पर इस्लामी सच्चाई, अदल, तवाज़ुन और इत्तदाल का दीन है। ज़िंदगी के तमाम मामलात में झूठ, मकरूह, फ़रेब, जुल्म और बेइतदाली से बचने की तालीम देता है। अच्छा, यहाँ पर ना एक मिस्टेक है, इस्लामी नहीं होगा, यहाँ पे इस्लाम होगा, ठीक।
उसके बाद है हमारे पास कारोबार में भी इत्तदाल और तवाज़ुन को तालीम देता है। अगर कारोबार में बेअतदाली को बरता जाए तो बेशुमार नुकसानात का सामना करना पड़ता है, चंद दर्ज झेल हैं। ठीक है, तो अगर हम कारोबार में बेअतदाली लाएंगे तो वो जो नुकसानात का सामना हमने करना पड़ेगा वो हमारे पास दर्ज झेल हैं। कारोबार में बेअतदाली करने से लोगों को उनका मेहनत का मुआवजा पूरा नहीं मिलता, या कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाकर दूसरों का हक मार लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है वक्त पर लोगों को मुनासिब कीमत पर ज़रूरत की अशिया मुयस्सर नहीं होती, जिससे ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। देन थर्ड इज़ एतमाद में कमी का सामना करना पड़ता है, लोगों का एतबार भी उठ जाता है कि ये दुकानदार भाई सही चीज़ नहीं देता। ठीक, आजर और अजीर के दरमियान दौलत की तकसीम नामुनसिफाना हो जाती है, जिससे माशरे में बेचैनी बढ़ती है। उसके बाद है बरकत उठ जाती है और लोगों के हकूक़ पामाल होते हैं। सिक्स्थ इज़ आजकल जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त में बहुत गड़बड़ होती है, लोग अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से हाथ धो बैठते हैं अगर बेतदाली से काम लिया जाए। ठीक है, इसीलिए इस्लामी तालीमात पर अमल करके और लेन देन में इतदाल कायम करके हम बहुत सी परेशानियों से बच जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपको पॉइंट नंबर 4 में जो है ये आजिर और अजीर का वर्ड आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास एक ताजिर है और एक बड़ा ताजिर होता है जिनसे वो सामान ख़रीदता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आप को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह संडे को वक्त पर हो जाएगी अपलोड। ये वीडियो लेट इस वजह से होगी क्योंकि मुझे थोड़ा मटेरियल गैदर करने में थोड़ी सी देर हो गई थी। मुझे एक क्वेश्चन का मटेरियल जो है वो बहुत मुश्किल से मिला है, जिसकी वजह से ये वीडियो आपकी लेट हो गई। खैर, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।